सो मीटिंग एट नाइट, रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा लिखा हुआ ये लेसन। मीटिंग एट नाइट को पहले हम लोग समझें, आखिर क्या है मीटिंग एट नाइट, क्यों इस चैप्टर का नाम मीटिंग एट नाइट रखा गया, पहले हम लोग ये जानें, फिर मैं बताता हूं रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में और डिटेल्स में करता हूं। राइटर इस चैप्टर में, मतलब इस पोएट रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है, खुद को यहां प्रेजेंट किए हैं। खुद को देखो, वहां पर लिखा होगा आई माई, ऐसा वर्ड यूज किया गया है, ठीक है ना। वहां पर अगर आप देखेंगे तो आई माई ऐसे करके, मतलब राइटर ने खुद को, अपने आप को वहां पर रिप्रेजेंट किया। क्लियर? एक लवर, एक प्रेमी के रूप में राइटर ने अपने आप को बताया है कि राइटर जिससे फर्स्ट लव किया करते थे, पहला प्यार जिससे करते थे, जो कि लगभग 6-7 साल तक चला, और फिर शादी उन लोगों का बहुत बाद में हुआ था। 7 साल तक केवल लव अफेयर रहा, लेकिन शादी नहीं हो पाया था। 7 लॉन्ग ईयर्स। लेकिन उस लव अफेयर्स को वो कहीं ना कहीं, किसी ना किसी पोएम के जरिए वो जरूर प्रेजेंट किए हैं। तो इसमें आज वो मीटिंग एट नाइट में आखिर वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बोले हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे आज। तो राइटर बताते हैं कि एक प्रेमी अपने नाव को लेकर के, है ना, इसको प्रो कहेंगे, ठीक है, प्रो, PROW, प्रो, ठीक है। प्रो मीन्स स्मॉल पॉइंटेड बोट। प्रो मीन्स व्हाट? स्मॉल और पॉइंटेड बोट। पॉइंटेड बोट को लेकर के एक प्रेमी, ओके, रात के वक्त, ठीक है, अपने नाव को लेकर के वो चलते हैं, ठीक है। ए लवर जिसको बोल सकते हो, एक प्रेमी, ठीक है, रात के वक्त जब चांद जो है काफी बड़ा, है ना, काफी बड़ा दिख रहा था, चांद काफी बड़ा था और बहुत नीचे की तरफ में था चांद। उस रात चांद जो है बहुत नीचे की तरफ था, ठीक। और एक प्रेमी जो है अपने छोटे से नाव को, अपने प्रो को लेकर के चलता है समुद्र के जरिए। किसके जरिए बताओ? सी, समुद्र के जरिए वो चलता है, अपने नाव को लेकर के वो चलता है रात के वक्त। किस वक्त? रात के वक्त, ठीक है। अपने नाव को वो खेते हुए जा रहा है, रात है, अंधेरा है, इसीलिए दूर जो लैंड, जो जमीन दिख रहा है वो पूरी तरह से ब्लैक, पूरा काला काला। रात के वक्त क्या होता है? पूरा काला काला दिखता है, तो पूरा ब्लैक लैंड दिख रहा है उनको। नाव आगे की तरफ चला जा रहा है, समुद्र एकदम शांत था और सोए हुए समुद्र को ये अपने नाव से उसको जगा देते हैं, लहरों को, उसके पानी के लहरों को क्या कर देते हैं? वो जगा देते हैं। कौन जगा देता है? ये प्रेमी, एक लवर, या राइटर खुद बोल सकते हो, कारण उन्होंने अपने आप को ही बोल दिया। और फिर एक कोव तक वो पहुंचते हैं। कोव कहने का मतलब होता है आइलैंड, खाड़ी, बे कहा जाता है, बे, खाड़ी, BAY, जैसे बे ऑफ बंगाल पढ़े होगे, बंगाल की खाड़ी, एक खाड़ी मतलब एक छोटा सा आइलैंड टाइप का, छोटा सा द्वीप टाइप का। तो उस खाड़ी के पास वो पहुंचते हैं, किनारे के साइड में जहां बालू क्या रहता है, बोलो? पूरा बालू रहता है। ये सी, जिसको हम लोग बीच कहते हैं। समुद्र के किनारे को क्या कहा जाता है? बीच। अच्छा, समुद्र के किनारे किस चीज का खुशबू आएगा बताओ? समुद्र का ही खुशबू आएगा। इसीलिए राइटर ने वहां पर मेंशन किया है कि वो जो जगह है वो सी सेंटेड बीच है। वो किसका खुशबू आ रहा है वहां पर? समुद्र का। नाव को वो बालू के, मतलब किनारे के साइड में, बालू नहीं, नाव को वो किनारे के साइड में ले जाके लगा देते हैं, ठीक है। और किनारे पर लगा करके वहां वो उतरते हैं, और उतर करके वो 1 माइल, 1 माइल, अच्छा 1 माइल मतलब 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर। ये कितने किलोमीटर का होता है बताओ? 1.6 किलोमीटर, मतलब 1 माइल वो यहां से वो पैदल चलते हैं, 1 माइल वो पैदल चलते हैं, ओके, 1 माइल वो पैदल चलते हैं। उसके बाद उनको 3 फील्ड्स मिलता है, 3 ऐसा 3 फील्ड्स मिलता है। फील्ड है ना, आप खेत कह सकते हो,
मैदान कह सकते हो, 3 फील्ड मिलता है उनको यहां से, उसको भी वो पार करते हैं। कौन? लवर, प्रेमी, या आप पोएट कह सकते हो, मैं बार बार कह रहा हूं, उसको भी वो पार करते हैं। और फाइनली सुनो, फाइनली वो एक फार्म हाउस के पास पहुंचते हैं। कहां पहुंचते हैं बताओ? फार्म हाउस के पास पहुंचते हैं। और यहां पर खिड़की के पास, ठीक है ना, ये फार्म हाउस के पास वो पहुंचते हैं, यहां पर फार्म के पास, ठीक है। मुझे पता है मेरा ड्राइंग बहुत गंदा वाला है, बट आपको यही टॉलरेट करना पड़ेगा। हमको ये भी पता है कि आप लोग मेरे से अच्छा ड्राइंग कर सकते हो, बट स्टिल इसी को बर्दाश्त करना पड़ेगा, बाय द वे। और फिर वो अपने नाव को, सॉरी, यहां पर आकर के वो खड़े होते हैं और वो खिड़की को, ये जो खिड़की है उसको वो क्या करते हैं? खटखटाते हैं। खिड़की को खटखटाते हैं, कांच का खिड़की, और फिर उसको वो स्क्रैच करते हैं, स्क्रैच, अंदर झांकने के लिए। हालांकि ये गलत है, अंदर नहीं झांकना चाहिए खिड़की से। बोले पोएट कर रहे थे, हम भी करें? नहीं, आपको अलाउड नहीं है, ठीक है, ओके, बट पोएट ने ऐसा किया। अच्छा, ये यहां पर कौन है? उनकी बिलव्ड, उनकी प्रेमिका। कौन है यहां पर? बोलो, उनकी प्रेमिका कमरे के अंदर। तो वो जब खटखटाते हैं ना और स्क्रैच करते हैं, रात अंधेरा था, तो वो जो उनकी प्रेमिका है अंदर में माचिस जलाती है, माचिस की तीली जलाती है, नीले रंग का चिंगारी, और फिर वहां पर रोशनी होता है, ठीक, रोशनी होता है मतलब लाइट आ जाता है माचिस को जला करके, ठीक है। और फिर दोनों आमने सामने मिलते हैं। दोनों क्या होता है? दोनों आमने सामने मिलते हैं, और दोनों का जो है दिल धड़कता है, दोनों को खुशी महसूस होता है और डर भी महसूस होता है। खुशी इस बात का है कि मिले हैं। ये सब अच्छा समझ में आता है। ओके, बाय द वे, खुशी इसी बात का है कि मिले हैं। अच्छा, डर भी इसी बात का है कि मिले हैं, है ना, कि मिले हैं, इसी बात का डर है। और दोनों का दिल जो है आमने सामने धड़कता है, ठीक है, ईच टू ईच, फेस टू फेस उन लोगों का दिल धड़कता है। इसीलिए चैप्टर का नाम क्या है? मीटिंग एट नाइट। बोलो, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? मीटिंग एट नाइट। रॉबर्ट ब्राउनिंग, जिनका जन्म 1812 में हुआ, 1812 में हुआ था, और मरे थे 1889। लिखा हुआ वहां पे ऑलरेडी। एक बुक मेरे को दे देना, वहां पर भी है, तुम उसको खोलो। तो मैं जरा इसको पढ़ दूं आप लोगों के लिए कि रॉबर्ट ब्राउनिंग वाज एन इंग्लिश पोएट। ये एक इंग्लिश यानी कि ब्रिटिश पोएट, यानी कि ये इंग्लैंड के पोएट थे, ठीक है ना, एंड प्ले राइट फ्रॉम द 19th सेंचुरी। वो 19th सेंचुरी के थे, जन्म से ही और मरण से देख रहे हो आप लोग, समझ में आ रहा है। ब्राउनिंग्स मेजर वर्क्स इंक्लूड द लास्ट राइड टुगेदर। ये भी एक पोएम है जो उन्होंने अपनी बिलव्ड को लेकर के ही लिखा है। उसमें भी वो अपने एक्सपीरियंस को उन्होंने लिखा, फीलिंग्स ऑफ लव को उन्होंने उस चैप्टर में उन्होंने एक्सप्रेस किया है, द लास्ट राइड टुगेदर में। माई लास्ट डचेस भी है, फ्रे लिपो लिपी, और द पाइड पाइपर ऑफ हैमलिन। आप लोगों ने सुना होगा द पाइड पाइपर ऑफ हैमलिन, आप लोगों ने सुना है ना वो कहानी? एक बांसुरी वाला था, बांसुरी बजाया, सारे चूहे पीछे पीछे चल दिए, है ना, और उनको वो नदी के किनारे ले गया, सारे चूहे नदी में चले गए, है ना, पढ़े थे। फिर राजा के पास गए, मेयर के पास, तो उन्होंने पुरस्कार नहीं दिया। फिर वो वापस वो फिर से बांसुरी बजाया। अब इस नहीं, चूहा आए नहीं, सब तुम्हारे मुताबिक नहीं चलेगा, बॉलीवुड की तरह नहीं चलेगा। अच्छा, इस बार क्या हुआ कि जब सारे शहर के जो बच्चे थे वो उनके पीछे पीछे चल दिए, उन बच्चों को लेकर के वो गुफा के अंदर चले गए। ये कहानी था, टिट फॉर टैट वाली बात, द पाइड पाइपर ऑफ हैमलिन। हैमलिन एक शहर का नाम रहता है। तो ये जो कहानी था, इसके राइटर भी रॉबर्ट ब्राउनिंग ही है, ओके, एंड इज ए फेमस चिल्ड्रंस वर्स रिटन बाय हिम। अच्छा, इन द पोएम द पोएट describes a journey that ends in a secret meeting between the lovers, है ना, between two lovers, दो lovers के बीच का एक secret journey जो हुआ, ये तो रात के वक्त हो रहा है तो वो secret journey ही कहलाएगा, okay। The poet describes the journey and the meeting
इन डिटेल, वो पूरी तरह से डिटेल में पूरा जर्नी को वो डिस्क्राइब करते हैं पोएम के थ्रू। द पोएम कंक्लूड्स विद द डिलाइटेड मीटिंग ऑफ द लवर्स बाय ए फार्म नियर द सी बीच। वो सी बीच के किनारे पे वो अपने लवर, अपने प्रेमिका से क्या होते हैं, बिलव्ड से, अपनी प्रेमिका से वो क्या होते हैं, मिलते हैं। इसी को उन्होंने डिस्क्राइब किया है थ्रू दिस पोएम। ओके, तो ये तो है। देखो ये चैप्टर एक आप लोगों को ऑल्टरनेटिव में एमसीक्यू में क्वेश्चन करके देगा, तो उसमें ऑल्टरनेटिव्स में पूछेगा व्हाट टाइप ऑफ पोएम दिस इज। ओके, व्हाट टाइप ऑफ पोएम इज दिस, तो इसका आंसर क्या होगा, इट इज अ ड्रामाटिक पोएम। क्या है बोलो, एक्चुअली ड्रामाटिक मोनोलॉग कहा जाता है इसको, ड्रामाटिक मोनोलॉग या ड्रामाटिक लिरिक, ठीक है ना, लिरिक कहा जाता है। तो ये ड्रामाटिक मोनोलॉग क्या है, किसी भी पोएम में अगर कैरेक्टर क्रिएट करके उस कैरेक्टर को मूवमेंट के रूप में अगर दिखाया जाए, दैट मीन्स इट्स मूविंग, इट्स रिस्पॉन्सिंग, है ना, तो उसी टाइप के पोएम को हम लोग क्या कहते हैं, ड्रामाटिक मोनोलॉग या ड्रामाटिक लिरिक कहलाता है। हाँ, तो सबसे पहले वो एनवायरनमेंट को बताते हैं। रात का एनवायरनमेंट है, नाइट, रात हुआ है। द ग्रे सी, समुद्र किस कलर का दिख रहा है बताओ, रात में ग्रे कलर, द ग्रे सी, है ना, कैसा दिख रहा है बताओ, ग्रे कलर का समुद्र दिख रहा है। एंड द लॉन्ग ब्लैक लैंड, और जो दूर, लॉन्ग काफी दूर पर ब्लैक लैंड दिखाई दे रहा है, कहने का मतलब काले रंग का जमीन। रात के समय सब कुछ ब्लैक दिखता है, दिन में भले ही ग्रीन, है ना, येलो, हर तरह का कलर दिखेगा, बट रात के समय क्या होता है, वो टोटली ब्लैक हो जाता है, और खास करके समुद्र के एरिया। तो लॉन्ग ब्लैक लैंड, काफी दूर तक काले रंग का जमीन दिख रहा है। एंड द येलो हाफ मून, वो देखो हाफ मून ही बोल रहे थे तुम लोग, मैंने सही ही टाना था, कैसा है बोलो, एंड येलो हाफ मून, और चांद कैसा है बोलो, येलो कलर का हाफ, पीला चांद दिख रहा है, और जो कि काफी लार्ज, येलो हाफ मून, आधा चांद, जो कि कैसा है, लार्ज, काफी बड़ा है ना, कैसा है, काफी बड़ा है। एंड लो, और बहुत नीचे की ओर है। देखो खाली जगह की तरफ में जाओगे, गांव वगैरह में हम लोग जाते हैं, गांव में अगर जाते हैं तो छत पर जब हम लोग सोते हैं तो ऐसा लगता है ना, आसमान लगता है जैसे थोड़ा सा उठेंगे तो छू लेंगे, ऐसा होता है ना, फील होता है। चांद भी जो दिखता है ना, वो एकदम नजदीक दिखता है, लगता है जैसे एकदम सामने, कुछ ही दूर पे जाएंगे तो टच कर लेंगे, ऐसा, मतलब जब खुला आसमान दिखता है ना तो वैसा फील होता है। तो वो एंड द येलो हाफ मून, लार्ज एंड लो, पीले रंग का चांद जो कि काफी बड़ा है, और लो बहुत नीचे की ओर है। एंड द स्टार्टल्ड लिटिल वेव्स, और ये जो वेव्स हैं, ये जो लहरें हैं, ये जो लहरें हैं, पानी की लहरें, देखो ये जो वेव्स हैं, ये जो लहरें हैं, किसकी लहरें बोलो, समुद्र की लहरें, वो स्टार्टल्ड कर रही हैं, आश्चर्य कर रही हैं रात के वक्त। स्टार्टल्ड मीन्स होता है सरप्राइज्ड, कि इतनी रात गए, ये अचानक नाव लेके कौन चल दिया, है ना, वो आश्चर्य कर रही हैं। कौन आश्चर्य कर रहा है बताओ, समुद्र की लहरें। एंड द स्टार्टल्ड लिटिल वेव्स, और आश्चर्य करती हुई छोटी छोटी लहरें, दैट लीप, जो कि क्या हो रही है, उछल रही हैं। लीप माने होता है उछलना। अब जैसे ये नाव चलेगा आगे तो क्या होगा, पानी उसे टकराएगा तो क्या होगा, उछलता हुआ सा जाएगा, उसी को वो कह रहे हैं लीप, जो कि उछलता हुआ जा रहा है। इन फियरी रिंगलेट्स, फियरी रिंगलेट्स मतलब गोल पीछे साइड में, जब नाव चलता है देखोगे तो पीछे साइड में ऐसा भंवर टाइप का बनता है, गोल टाइप का, उसी को फियरी रिंगलेट्स बोला गया है। फियरी रिंगलेट्स, वो जो भंवर गोल गोल बनता है नाव के पीछे, उसी को फियरी रिंगलेट्स बोला गया। तो बोल रहे हैं इन फियरी रिंगलेट्स फ्रॉम देयर स्लीप, और ये जो भंवर हैं, मैंने ये जो लहरें हैं, वो क्या है, अपने नींद से मानो वो जगे हों। फ्रॉम देयर स्लीप, मान लो कि अपने नींद से जगे हों। ऐसा लग रहा था जैसे वो लहरें सोई हुई थी, अचानक जो है ना ये नाव चलने लगा और वो लहरें नींद से जगी हों। फ्रॉम देयर स्लीप, अपने नींद से मानो वो जगे हों। एज आई गेन द कोव, और जैसे ही मैं कोव तक पहुंचा, कोव मैंने क्या बोला था, मैंने बताओ, नीचे देखो, नीचे में दिया हुआ है नैरो केव, मैंने एक संकीर्ण टाइप का वो केव होता है, वही गुफा टाइप का वो आइलैंड, जैसे देखोगे कि माने समुद्र जो है और ऐसा पहाड़ टाइप का रहता है, अंदर से फिर जाने का रास्ता होता है, उधर में एक छोटा सा आइलैंड टाइप का रहता है, उसी को यहाँ पर इमेजिन करके राइटर ने लिखा है। ठीक है, तो वहां पर वो कोव की तरफ जा रहे थे विथ पुशिंग प्रो। पुशिंग मतलब क्या, पुश धक्के देना, किसको वो धक्के दे रहे थे, प्रो को। प्रो मीन्स व्हाट, स्मॉल
पॉइंटेड बोट। प्रो मीन्स व्हाट बोलो? स्मॉल पॉइंटेड बोट। अपने छोटे से नाव को वो पुश करते हुए, मतलब धक्के देते हुए वो लेकर के चले जा रहे थे। कौन लेके जा रहा था? पोइट। किस चीज को धक्के दे रहे थे? नाव को। कहां धक्के दे रहे थे? समुद्र में। और वो लेकर के कहां पहुंचे? कोव तक। कोव तक मतलब उस आइलैंड तक वो पहुंचे। एंड क्वेंच इट्स स्पीड। क्वेंच माने नीचे में मीनिंग दिया है, देखो, स्लो डाउन। क्वेंच मीन्स व्हाट? स्लो डाउन दिया है ना, तो वही। एंड क्वेंच इट्स स्पीड, और उसने अपने स्पीड को क्या कर दिया? स्लो कर दिया, धीरे कर दिया। किसने स्पीड को धीरे कर दिया? किस चीज के स्पीड को धीरे किया? बोट को। इन द स्लॉसी सैंड। स्लॉसी मीन्स होता है स्लीपरी। स्लॉसी मीन्स व्हाट? स्लीपरी। जो जगह जो किनारे में रहता है वहां पर देखोगे पानी, बालू, मिट्टी सब मिला रहता है, तो वहां पैर रखने से स्लिप करता है, इसलिए उसको स्लॉसी सैंड, बालू। एक ऐसा जगह जहां पर वो बालू जो है स्लिपरी टाइप का था, वहां पर वो नाव जाकर के टिक जाता है। ओके, मतलब स्लो हो जाता है, और वहां से वो उतरेंगे। हाफ ऑफ द पोएम कंप्लीट। उसके बाद वहां तो वो उतर गए। यहां कितना माइल वो चल रहे हैं बताओ? 1 माइल। 1 माइल का मतलब मैंने बताया था कि 1.6 किलोमीटर होता है, ठीक है ना। और उसके बाद वो 3 फील्ड्स क्रॉस करते हैं। कितने फील्ड क्रॉस करते हैं बोलो? 1 2 3। 3 फील्ड वो क्रॉस करते हैं, 3 फील्ड को वो पार करते हैं। देखो, अब देखो, देन ए माइल ऑफ सी सेंटेड बीच। क्या पार कर रहे हो बताओ? सी सेंटेड बीच। बीच किसको बोलते हैं? समुद्र के किनारे को। और वहां खुशबू किस चीज का आएगा? समुद्र का, इसीलिए सी सेंटेड बीच। बोले ये तो समझ में आ गया। और उस 1 माइल सी सेंटेड बीच को वो पार करते हैं। कौन पार करता है? पोएट। और 3 फील्ड्स टू क्रॉस। उसके बाद वो कितना फील्ड पार करते हैं बताओ? 3 फील्ड्स, 1 2 3। 3 फील्ड भी पार करते हैं। अब वो खेत हो, मैदान हो, कुछ भी हो, उसको वो पार करते हैं। टिल ए फार्म अपीयर्स। और तभी एक फार्म हाउस। फार्म यहां पर कहने का मतलब फार्म हाउस। फार्म का मतलब यहां पर क्या है? तभी वहां पर एक फार्म हाउस दिखाई देता है। अपीयर माने होता है दिखाई देना। और राइटर क्या करते हैं? ए टैप, खटखटाते हैं एट द पैन, उस खिड़की के ऊपर। खिड़की के लगे हुए, खिड़की में लगे हुए कांच को पैन कहा गया है। यहां पर पैन किसको बोला गया है? खिड़की होता है ना, हम लोगों का जो खिड़की होता है वो कांच का जो बना रहता है, कांच से नहीं, स्लाइडर टाइप का रहता है, तो वैसा। तो उस पैन को, वो खिड़की को वो क्या करते हैं? कांच को वो खटखटाते हैं। एंड देन स्क्रैच। क्या करते हैं वो? क्विक शार्प स्क्रैच। जल्दी जल्दी वो क्विक, जल्दी जल्दी शार्प, तेजी से वो स्क्रैच करते हैं, खरोचते हैं अंदर देखने के लिए, अंदर कोई है कि नहीं है कि नहीं। देखो ये क्यों दिखाया गया? ये दिखाया गया कि उनके मन में अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए कितना व्यग्रता था, माने उनके अंदर मन में कितना एक्साइटमेंट था इस चीज को, कि वो वेट नहीं कर पाए कि दरवाजा तक जाना है, खिड़की खरोच रहे थे देखने के लिए। समझ में आ रहा है? और तब फार्म हाउस के अंदर से क्या दिखा? एंड ब्लू स्पर्ड, नीले रंग का चिंगारी। स्पर्ड मीन्स चिंगारी, फ्लेम जिसको बोल सकते हो। एंड ब्लू स्पॉट ऑफ लाइटेड मैच। यहां मैच का मतलब मैच स्टिक्स, माचिस की तीली। मैच स्टिक्स, मैच का मतलब यहां पर मैच स्टिक्स यानी कि माचिस की तीली। तो उस माचिस के तीली में से वो नीले रंग का चिंगारी जो है दिखता है। एंड ए वॉइस लेस लाउड, और एक आवाज जो कि बहुत कम तेज आवाज था, आवाज जो है बहुत ज्यादा तेज नहीं था, वो आवाज सुनाई देता है। थ्रू इट्स जॉयज एंड फियर्स, दोनों ही उन लोगों को फील हो रहा है। जॉयज यानी क्या? खुशी। जॉयज मीन्स क्या? खुशी। और फियर मीन्स क्या होता है? डर। माने खुशी भी उन लोगों को महसूस हो रहा था और डर भी लग रहा था। एंड देन द 2 हार्ट्स बीटिंग, और फिर दोनों का दिल जो है धड़क रहा था। 2 हार्ट्स बीटिंग ईच टू ईच, आमने सामने दोनों का दिल जो है धड़क रहा था। ईच टू ईच कहने का मतलब फेस टू फेस। ईच टू ईच का मतलब फेस टू फेस, आमने सामने दोनों का दिल धड़क रहा था। समझ में आया? और इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या है? मीटिंग एट राइट नाइट। ठीक है।